नमस्कार, आप देख रहे हैं शरमबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेठी की मुंशी मुजफ्फर अली की करबला से कि जहां भूमाफिया दो गाड़ियों में सवार फिल्मी स्टाइल से हवा में हथियार लहराते हुए तेजी से गाड़ी चलाते हुए करबला के गेट की तरफ बढ़ते हैं कि जो गेट पहले से ही मौजूद नहीं है, कि जहां पर जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए करबला परिसर को टट्टर लगा दिया जाता है। अपनी गाड़ियों से उस टट्टर को टक्कर मारकर हवा में उड़ाते हुए फिल्मी स्टाइल से अंदर एंट्री करते हैं और करबला के चारों तरफ गाड़ी की राउंड तेजी से लगाते हैं। लगाने के बाद एक दहशत का माहौल फैलाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 से 25 लोग थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये खंडहर है, कोई करबला नहीं, और ये खंडहर हमने खरीद लिया है खलील अहमद से, ये कोई ताजमहल नहीं, ये खंडहर है। और लोगों को करबला में दर्शन ना करने की चेतावनी भी दे गए। इनके नाम हैं राम शिरोमणि, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अरुण कुमार विश्वकर्मा इत्यादि। आज का सबसे बड़ा सवाल, कहाँ गायब हो गए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे अब्बास? सैफ अब्बास के चेलुम के प्रोग्राम में अपने दामाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड अली जैदी तथा वक्फ मुतवल्लियों द्वारा इकट्ठा की गए भीड़ तंत्र को श्रद्धालु बनाकर अमेठी करबला ले गए थे। इतनी करबला की तौहीन होने के बाद जो भूमाफियाओं ने की है, इनका कोई बयान क्यों नहीं आया? करबला बेचने और खरीदने वालों पर कार्रवाई करने का झूठा दावा करने वाले भ्रष्ट चेयरमैन अली जैदी कहाँ गायब हैं? कि जो कह रहे थे करबला खरीदने और अमेठी की करबला खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई इन्होंने करवाई तो फिर ये आज ऐसा क्या हुआ कि भूमाफियाओं ने करबला की तौहीन की? दरवाजा के वो गेट का टट्टर नहीं था, वो उसको दरवाजा ही माना जाएगा। और करबला परिसर में गाड़ियां दौड़ाना और करबला के बारे में अनाप शनाप बोलना, स्थानीय लोगों तथा हमारे सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला। बड़ा सवाल पूछ रहे हैं शिया समाज के बुद्धिजीवी कि करबला अमेठी की इतने वर्षों से क्या बिना मुतवल्ली के लावारिस पड़ी हुई थी, या अगर मुतवल्ली था तो कौन था और उसके कार्यकाल में करबला कैसे बिकी? कहाँ है करबला के वारिसान होने का दावा करने वाले फर्जी वारिस कि जिनकी भी कोई अभी तक वीडियो नहीं आई, ना उसका कोई रिएक्शन दिखाई दिया? ये भी बताते चले करबला की तौहीन करने के बाद भूमाफियाओं ने वहीं थाने में चाय नाश्ता भी किया। अब एक बात और खुल गई कि करबला अजीमुल्लाह खां के वारिस जनाब मुन्नू ने अगर भूमाफिया अवधेश वाजपेयी से स्टे ना लिया होता शिया वक्फ बोर्ड के साथ साथ, तो आज जो अमेठी की करबला का हाल हुआ है वही हाल अजीमुल्लाह खां की करबला का भी होता। हालांकि आप सभी जानते हैं कि तालकटोरा करबला में भूमाफियाओं ने कुछ समय पहले ही अपनी दबंगाई दिखाई थी। पूर्व मुतवल्ली सैयद फैजी के सूचना देने पर शिया समाज के लोग जब पहुंचे हैं तो वो वहां से भागे हैं, वरना वहां का भी हाल ऐसा ही होता। आखिर भूमाफियाओं तथा बिल्डर अली जैदी जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश हैं और मौलाना कल्बे अब्बास में क्या संबंध है? शहदरे की मस्जिद की कई बीघा जमीन बेचने वाला कौन है? अफसोस की बात यह है कि अब्बास बाकी करबला के लिए बहुत ज्यादा बेचैन और एक्टिव दिखने वाले सैयद मौलाना कल्बे अब्बास नकवी को तालकटोरे के सामने वीरान पड़ी हुई करबला की हाजी मसीता नहीं नजर आती, कि जो वीरान हालत में पड़ी है, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा कॉलोनी में जा चुका है और आधे से ज्यादा पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और आधे से ज्यादा इंतजार में है नाजायज कब्जों के बाद में ये भी कहा जाए कि अब कब्जे हम खाली नहीं करा सकते। और आए रोज वहां नफाई के लिए जो पहुंचते हैं भूमाफिया, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब यहाँ पर रोक के एक बात हम आपको बताते चलें कि पहले वहां पर भेजा जाता है भूमाफियाओं को, और भूमाफियाओं को खदेड़ने के लिए हीरो बन के आते हैं मौलाना कल्बे अब्बास। लेकिन असल जो वारिस हैं, कि जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 1862 खसरे के मुताबिक वारिस साबित हैं, कि जिन्होंने शिया वक्फ बोर्ड से भी स्टे ले रखा है और उन
भूमाफियाओं से भी स्टे ले रखा है कि जो शिया समाज के गरीब तबके को फ्री में मुफ्त में जमीनें देकर बसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अड़ंगा लगा रखा है और मौलाना कल्बे जवाद और अलीजादी का कहना है कि हम शियों के ठेकेदार हैं। ये वही लोग हैं कि जो आलमनगर की सरकारी जमीन पर बसा देते हैं शियों को और बाद में उसको वक्फ दिखा देते हैं। और कमाल की बात तो ये भी है कि लंबे लंबे पट्टे दे देते, इनकी करनी और कथनी में काफी अंतर नजर आता है। इसका भी हम आगे खुलासा करेंगे। अब्बास बाग की करबला के लिए बेचैन मौलाना जवाद को लालजी टंडन रोड पर पड़ी हुई वीरान मस्जिद के जहां जमादार अपनी गाड़ी टेक लगाकर खड़ी करता है नहीं दिखती, कि जहां जानवर पोल्ट्री करते हैं इनको वो भी नहीं दिखाई देता, ना उसके लिए ये बेचैन होते, ना इनके समर्थक, उनके अंतरात्मा, उनके जमीर जागते हैं कि जो इनके लिए रात दिन सोशल मीडिया पर इनके लिए बड़ा एक्टिव दिखाई देते हैं, वो चाहे चेयरमैन अली जदी के समर्थक हों या शमील अपराधी के या मौलाना सैयद कल्बे जवाद के। पुल गुलाम हुसैन पर बनी मस्जिद मिर्जा जैना के, जिसमें 8वीं के जुलूस के दौरान अलम उठा करते थे, जो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, उसका भी दालान तोड़कर बेच दिया गया अच्छा खासा हिस्सा उसका, कि जहां पर एक परिसर बन रहा था जिसको एलडीए ने सील कर दिया था। अभी उसका हाल आगे नहीं मालूम कि उसको ध्वस्त किया गया या नहीं किया। इसके साथ ही हम खुलासा करेंगे वक्फ अच्छे मिर्जा के, जिसकी संपत्ति कई बीघा जमीन की संपत्ति जो अमौसी एयरपोर्ट के अतराफ थी, आसपास थी, और उस रोड पर अभी भी मौजूद है, उसको बेच दिया गया। वहां पर पेट्रोल पंप बन गए, उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। हम उसका भी खुलासा करेंगे, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे। हमारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम तथ्यों के साथ दिखाते हैं। और हमारा ये दैनिक पेपर है कि जिसका हमारा ये न्यूज चैनल है। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। नमस्कार, जय हिंद।